नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, किस राज्य में प्रवेश करती है और कहां जाके गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, वो भी मानचित्र के साथ, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो भारत के बारे में कुछ समझते हैं। इसका पूर्वी भाग क्या है दोस्तों? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कह सकते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये हमारा है तिब्बत, जिस पे कब्जा कौन कर रखा है, याद रखिएगा, चीन तिब्बत पे कब्जा कर रखा है। याद रखिएगा कब कब्जा किया था, तो 1959 को। ठीक है, याद रखिएगा 1959 को। ठीक है, चीन जो है तिब्बत पे कब्जा कर रखा है। तिब्बत पे कब्जा किया था कब? 1959 को चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। याद रखिएगा, मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, तिब्बत यहाँ पे दोस्तों, तिब्बत जिसपे कब्जा कौन कर रखा है, इधर चीन है दोस्तों। ठीक है, चीन कब्जा कर रहा था किस पे, तिब्बत पे। कब किया था? 1959 को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? यहाँ पे मेरा क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, असम है। फिर इसके बाद इधर क्या है दोस्तों, बांग्लादेश। याद रखिएगा क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश। सबसे पहले समझिएगा इधर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद इधर कर सकते हैं अरब सागर। याद रखिएगा अरब सागर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे की बात करेंगे तो इधर क्या है दोस्तों, हिंद महासागर। याद रखिएगा हिंद महासागर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा 2900 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ये कितना है, 2900 किलोमीटर। हम किसका बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, इधर मेरा दोस्तों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। कह सकते हैं कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब, पश्चिम, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में क्या है दोस्तों, हिंद महासागर। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से। याद रखिएगा ये मेरा क्या है दोस्तों, असम है। ठीक है, क्या है ये, असम कह सकते हैं। उसके बाद इधर इधर बांग्लादेश आ जाता है दोस्तों। क्या है ये सब जो एरिया है ये सब क्या है दोस्तों, ये सब बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले तिब्बत के मानसरोवर झील से प्रवेश करती है, यानी निकलती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को
दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? असम में। तो असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाता है माजुली द्वीप। आप याद रखिएगा कि असम में एक द्वीप बनाती है, याद रखिएगा दोस्तों, असम में एक द्वीप बनाती है, ठीक है। कौन सी द्वीप बनाती है दोस्तों? तो माजुली द्वीप, याद रखिएगा, माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, जो किस राज्य में बनाती है? ये असम में बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। उसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ प्रवेश करती है? ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश, यानी कि असम से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से, असम में एक माजुली द्वीप बनाती है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से, और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तो सांगपो के नाम से। कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से होते हुए, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत से होते हुए सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। जहां अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, असम में एक द्वीप बनाती है। कौन सी द्वीप? याद रखिएगा, माजुली द्वीप। कौन सी द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए कहाँ जाकर गिर जाती है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। याद, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जब इधर से गंगा नदी आती है दोस्तों, तो यहाँ पे एक संयुक्त धारा मिलती है। याद रखिएगा, संयुक्त धारा, यानी कि संयुक्त धारा जब मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? याद रखिएगा, संयुक्त धारा जो है ये मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है, यहाँ पे गंगा नदी इधर से आती है। जब हम गंगा नदी बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे संयुक्त धारा जब मिलती है, ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है मेघना। क्या कहलाती है? मेघना। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो समझिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है। असम में प्रवेश करते हुए असम में कौन से द्वीप बनाती है? तो याद रखिएगा, असम में माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है, माजुली द्वीप बनाती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। उसके बाद दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है दोस्तों? मेघना कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है दोस्तों, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों, ये कितना है? ये 2900 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रह्मपुत्र नदी का, जो बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको देखिए, सुनिए, फिर से समझ लीजिए एक बार कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सबसे पहले तिब्बत में सांगपो के नाम से, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, उसके बाद असम में प्रवेश करती है। तो असम में एक द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। उसके बाद असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाकर गिर जाती है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।